हेलो एवरीवन, आज का हमारा वीडियो है यूज़ ऑफ फॉर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा शब्द है वो है फॉर। साथ में लग जाएगा यू, तो हम कहेंगे फॉर यू। अर्थ हो जाएगा तुम्हारे लिए। फॉर यू, तुम्हारे लिए। एग्जाम्पल देखिए, दिस इज फॉर यू। दिस इज फॉर यू, यह तुम्हारे लिए है। दिस इज फॉर यू। तो अगला शब्द है हमारा फॉर। साथ में जब हम लगाएंगे मी तो हो जाएगा मेरे लिए। क्या हो जाएगा अर्थ? मेरे लिए। फॉर मी, मेरे लिए। फॉर मी। एग्जाम्पल देखिए, टेल मी व्हाट इज इन इट फॉर मी। टेल मी व्हाट इज इन इट फॉर मी। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे बताओ कि इसमें मेरे लिए क्या है। मुझे बताओ कि इसमें मेरे लिए क्या है। अगला शब्द है हमारा फॉर। साथ में लगाएंगे हिम तो अर्थ हो जाएगा उसके लिए। क्या हो जाएगा अर्थ? उसके लिए। फॉर हिम, उसके लिए। एग्जाम्पल देखिए, वाई डिड यू कम हियर फॉर हिम। वाई डिड यू कम हियर फॉर हिम। इसका मतलब ये हुआ कि तुम उसके लिए यहाँ क्यों आए। तुम उसके लिए यहाँ क्यों आए। वाई डिड यू कम हियर फॉर हिम। अगला शब्द हमारा फॉर। फॉर के साथ जब हम लगाएंगे दिम तो अर्थ हो जाएगा उनके लिए, क्योंकि दिम का अर्थ होता है उनके एंड फॉर का अर्थ लिए। तो दोनों मिला के क्या हो गया? फॉर देम, उनके लिए। एग्जाम्पल देखिए, वी प्रोवाइडेड फूड एंड क्लोथ्स फॉर देम। वी प्रोवाइडेड फूड एंड क्लोथ्स फॉर देम। इसका मतलब ये हुआ कि हमने उनके लिए भोजन और कपड़े उपलब्ध कराए। वी प्रोवाइडेड फूड एंड क्लोथ्स फॉर देम। अगला शब्द है हमारा फॉर। फॉर के साथ जब हम हर लगाएंगे तो अर्थ हो जाएगा उसके लिए। लेकिन देखिए, हर का इस्तेमाल जब हम एक महिला मेंबर की बात करते हैं तब हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर हर, उसके लिए। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है दिस इज अ गिफ्ट फॉर हर। दिस इज अ गिफ्ट फॉर हर। दिस इज अ गिफ्ट फॉर हर। इसका मतलब ये हुआ कि यह उसके लिए तोहफा है। यह उसके लिए तोहफा है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारा फॉर। फॉर के साथ हम जब इट लगाते हैं तो क्या हो जाता है? फॉर इट, और अर्थ हो जाता है इसके लिए। फॉर इट, इसके लिए। फॉर इट, इसके लिए। तो एग्जाम्पल देखिए, आई डोंट वॉन्ट टू गो फॉर इट। आई डोंट वॉन्ट टू गो फॉर इट। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसके लिए नहीं जाना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू गो फॉर इट, या मैं इसके लिए नहीं जाना चाहती। सो बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारा फॉर। फॉर के साथ जब हम अस लगाएंगे तो अर्थ हो जाएगा हमारे लिए। फॉर अस, हमारे लिए। फॉर अस, हमारे लिए। एग्जाम्पल देखिए, इट इज एवरीथिंग फॉर अस। इट इज एवरीथिंग फॉर अस। इसका मतलब ये हुआ कि यह हमारे लिए सब कुछ है। यह हमारे लिए सब कुछ है। इट इज एवरीथिंग फॉर अस। तो बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारा फॉर। फॉर के साथ जब हम नाव लगाएंगे तो अर्थ हो जाएगा अभी के लिए। क्या हो जाएगा अर्थ? अभी के लिए। फॉर नाउ, अभी के लिए। फॉर नाउ। एग्जाम्पल देखिए, दैट इज इनफ फॉर नाउ। दैट इज इनफ फॉर नाउ। इसका मतलब ये हुआ कि अभी के लिए इतना काफी है, या अभी के लिए इतना पर्याप्त है। दैट्स इनफ फॉर नाउ, ऐसा भी आप बोल सकते हैं शॉर्ट में। दैट्स इनफ फॉर नाउ, अभी के लिए इतना ही काफी है, या अभी के लिए इतना ही पर्याप्त है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारा फॉर। लेकिन जब हम फॉर को हुम के साथ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? हुम का अर्थ हो जाएगा किसके या किसका, और फॉर का अर्थ है लिए। तो दोनों मिला के क्या हो गया? फॉर हुम, अर्थ हो जाएगा किसके लिए। क्या हो जाएगा अर्थ? किसके लिए। फॉर हुम। एग्जाम्पल देखिए, दिस इज फॉर हुम। दिस इज फॉर हुम, यह किसके लिए है। दिस इज फॉर हुम, यह किसके लिए है। दिस इज फॉर हुम। तो बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द हमारा फॉर। साथ में लगाएंगे हम टुडे तो हो जाएगा फॉर टुडे। टुडे का अर्थ होता है आज, एंड फॉर लिए। तो दोनों मिला के क्या हो गए? आज के लिए। फॉर टुडे, आज के लिए। फॉर टुडे। एग्जाम्पल देखिए,
Do you have any tickets for today's performance? Do you have any tickets for today's performance? Do you have any tickets for today's performance? इसका मतलब ये हुआ कि क्या आपके पास आज के प्रदर्शन के लिए कोई टिकट है? क्या आपके पास आज के प्रदर्शन के लिए कोई टिकट है? Do you have any tickets for today's performance? तो बढ़ते हैं, अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द हमारा फॉर, साथ में लगाएंगे हम व्हाट, हो जाएगा अर्थ किसके लिए। फॉर व्हाट किस लिए, फॉर व्हाट किस लिए। एग्जाम्पल देखिए, फॉर व्हाट पर्पज, फॉर व्हाट पर्पज किस लिए, फॉर व्हाट पर्पज किस लिए, फॉर व्हाट पर्पज। सो अगला शब्द देखते हैं। फॉर के साथ हम लगाएंगे देयर, देयर का अर्थ होता है वहाँ, तो फॉर देयर अर्थ हो गया वहाँ के लिए, फॉर देयर वहाँ के लिए, फॉर देयर। एग्जाम्पल देखिए, इट इज़ फॉर देयर, इट इज़ फॉर देयर, यह वहाँ के लिए है। इट इज़ फॉर देयर, यह वहाँ के लिए, इट इज़ फॉर देयर। तो चलिए अगला शब्द देखते हैं। फॉर के साथ हम गुड लगाएंगे। गुड का अर्थ होता है अच्छे या अच्छा, साथ में हम लगाएंगे फॉर, तो पढ़ेंगे हम इसको फॉर गुड, अर्थ हो जाएगा अच्छे के लिए, फॉर गुड अच्छे के लिए, फॉर गुड। एग्जाम्पल देखिए, दिस इज फॉर गुड यू, दिस इज फॉर गुड यू, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि दिस इज गुड फॉर यू, दिस इज गुड फॉर यू। आप दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यह आपके भले के लिए है, दिस इज फॉर गुड यू, यह आपके भले के लिए। सो बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द हमारा फॉर एवर। फॉर एवर का अर्थ होता है हमेशा के लिए, फॉर एवर हमेशा के लिए, फॉर एवर हमेशा के लिए। सो एग्जाम्पल देखिए, आई एम लिविंग फॉर एवर, आई एम लिविंग फॉर एवर, मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ। आई एम लिविंग फॉर एवर, मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ। आई एम लिविंग फॉर एवर। सो बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द हमारा, चलिए अब हम लास्ट सेंटेंस देखते हैं। लास्ट सेंटेंस है हमारा 15, शब्द है फॉर और साथ में लगाएंगे हम जब वेयर। वेयर का अर्थ आपको पता है कि कहाँ होता है, लेकिन दोनों जब हम साथ में बोलेंगे तो बोलेंगे फॉर वेयर और अर्थ हो जाएगा कहाँ के लिए, फॉर वेयर कहाँ के लिए। एग्जाम्पल देखिए, वेयर इज दिस प्लान फॉर, वेयर इज दिस प्लान फॉर, यह योजना कहाँ के लिए है, यह योजना कहाँ के लिए, वेयर इज दिस प्लान फॉर, यह योजना कहाँ के लिए, वेयर इज दिस प्लान फॉर। आज की वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। और हाँ, अगर आपको किसी भी टॉपिक के रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।